ऑप्शंस क्या होते हैं, क्यों वो स्टॉक ट्रेडिंग से ज्यादा पॉपुलर है आज के टाइम पर और उतने ही ज्यादा रिस्की क्यों है, जानेंगे इस वीडियो में। Hello everyone, this is Hasit Agarwal and welcome back to my YouTube channel. So recently, ऑप्शंस की पॉपुलैरिटी की वजह से मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि ऑप्शंस में कम कैपिटल लगाकर वो बहुत ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। मैं इस वीडियो में कुछ मिनटों में ये बताने की कोशिश करूंगा कि ऑप्शंस होते क्या है और क्या वो बहुत रिस्की भी हैं एंड आप लोगों को ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए कि नहीं। पहली चीज़ जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है कि ऑप्शन कहते किसको हैं। ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको कोई भी सिक्योरिटी या स्टॉक को एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, पर ज़रूरी नहीं होता कि हमें वो कॉन्ट्रैक्ट को बेचना या खरीदना पड़ेगा, पर हम बेच या खरीद सकते भी हैं। वरना मेजॉरिटी केसेस में हमें फ्लिपिंग द प्रीमियम जिसको हम कहते हैं उस वे से ऑप्शन में ट्रेडिंग की जाती है। ऑप्शंस को और इजीली जानना हो तो हम ये कह सकते हैं ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर हमें एक कंपनी के फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स बाय करने का राइट मिलता है फॉर अ फिक्स डेट एंड अ फिक्स प्राइस। इसके लिए हमें एक स्मॉल डाउन पेमेंट भी देनी होती है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं या फिर LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी कहते हैं। ऑप्शंस को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन, जिनको हम CE कॉल एक्सपायरी एंड PE पुट एक्सपायरी के नाम से भी जानते हैं। कॉल्स हम बाय करते हैं जब हम अज्यूम करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी एंड पुट्स हम बाय करते हैं जब हम अज्यूम करते हैं कि मार्केट नीचे जानी चाहिए। कॉल्स एंड पुट्स जो हम बाय करते हैं वो बाय करते हैं एक स्टॉक के प्री डिफाइंड प्राइस पे जिसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, एंड अ प्री डिफाइंड डेट जो हम सिलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं एक्सपायरी डेट। और जौन सी भी एक्सपायरी डेट हमने सिलेक्ट की होती है उस दिन की मार्केट क्लोजिंग के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो रह जाती है, तो उससे पहले ही हमें उसका प्रीमियम को फ्लिप करना पड़ेगा या कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। 99.99% केसेस में जो हम ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन की उसको हम प्रीमियम फ्लिपिंग कहते हैं। अभी तक हमें ये तो पता लग चुका है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एक कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हमें एक डाउन पेमेंट करने पर मिलते हैं। जो ये नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं ये एक स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है जिसे हम कहते हैं लॉट साइज। फॉर एग्जांपल NSE ने निफ्टी का लॉट साइज 25 डिसाइड किया है। ये कुछ भी हम इसके अंदर कस्टम नहीं कर सकते या फिर 25 से नीचे क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते, बट हम 25 के मल्टीपल्स में कितनी भी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। सबकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस वीडियो में और सिंपली ऑप्शंस को समझाने के लिए एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल देने जा रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक बायर है और एक सेलर है और ये जो गाड़ी है इसकी कीमत है 10 लाख, पर बायर को ये नहीं पता इस गाड़ी की वैल्यू जो है वो फ्यूचर में ऊपर जाने वाली है कि नीचे जाने वाली है। तो वो सेलर से ये कहता है कि क्या उसको थोड़ा सा वक्त मिल सकता है ये डिसाइड करने के लिए उसको ये गाड़ी चाहिए कि नहीं। तो सेलर उसको पूछता है कि उसको कितना वक्त लगेगा। बायर जो है वो कहता है कि उसको 2 महीने का टाइम लगेगा। सेलर कहता है कि अगर 2 महीने के लिए गाड़ी होल्ड पे रखेगा वो तो उसको एक डिपॉजिट लगेगा जो कि होगा 10,000 रुपये। अगर तो उसको गाड़ी जो है 2 हफ्ते के लिए होल्ड पे रखनी है तो उसका डिपॉजिट होगा 2,000 रुपये। तो बायर उसको 10,000 का डिपॉजिट जो है वो दे देता है। अब एज्यूम करते हैं कि 1 महीने के बाद गाड़ी का जो प्राइस है वो 10 से 12 लाख हो चुका है। अब हम इवैल्यूएट करेंगे कि बायर के पास ऑप्शंस क्या है। जो फर्स्ट ऑप्शन बायर के पास है कि 1 महीने के बाद जो रिमेनिंग टाइम है उसका बचा हुआ गाड़ी की डिलीवरी में वो गाड़ी जो है 10 लाख की बाय कर सकता है आउटराइट। सेकंड जो ऑप्शन उसके पास है कि वो अपनी गाड़ी का डिपॉजिट या प्रीमियम जिसे कहते हैं वो किसी और को बेच सकता है जिसको लगता है कि 1 महीने में गाड़ी का प्राइस और ऊपर जाएगा और वो उससे कोई भी 20,000, 30,000, 40,000 ऑफर कर सकता है उसके प्रीमियम के लिए। इसे कहेंगे हम फ्लिपिंग द प्रीमियम। एक और सिनेरियो से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझते हैं कि अगर गाड़ी का प्राइस जो है 10 लाख से गिर के 5 लाख रह जाता है तो बायर के पास ऑप्शंस क्या क्या है।
बायर के पास एक क्लियर कट ऑप्शन है, अगर तो वो गाड़ी की डिलीवरी नहीं लेता तो उसका नुकसान जो है 5 लाख नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो उसने डिपॉजिट दिया है वो होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एग्जाम्पल के बाद आपको ऑप्शंस का टॉपिक काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नहीं तो आप वीडियो को जब मर्जी रिपीट पे देख सकते हैं, और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो अब हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी रिस्की क्यों है। मेजॉरिटी लोग अपनी फुल कैपिटल लगा के एक ट्रेड में उसको गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं, एंड जैसे हमें पता है एक्सपायरी डे के बाद कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं बिल्कुल वर्थलेस या ज़ीरो एक्सपायर होते हैं, तो वो अपना अकाउंट फुली ब्लो अप कर देते हैं। एंड इसी के साथ हम अपनी वीडियो करते हैं एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।